नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। तो आपके सामने आज हम अपने एक व्यूअर का सवाल लेकर के आए हैं ताकि अन्य बंधु जो ऐसा सोच रहे हों या उनके मन में इस तरह का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो वह शांत हो सके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अधीन क्या पीआईओ या एपीआईओ यानी जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पता, मोबाइल नंबर दिया जा सकता है, प्रकटीकरण किया जा सकता है? यह सवाल है उस नाम का जो हमारे YouTube चैनल पर अपीयर हो रहा है, BIKKAR007BAI। खैर, कोई भी नाम हो, व्यक्ति अपना नाम क्या रखता है यह उसका अपना व्यक्तिगत मसला है। आपको याद होगा जन सूचना अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ है तो उसमें धारा 4 यह व्यवस्था करती है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी बाध्यताएं क्या क्या हैं, और धारा 4 की क ख ग घ करके इस ढंग से एक लंबी फेहरिस्त है। और आपको यह भी याद होगा कि इस मामले पर केंद्रीय सूचना आयोग ने बड़ी नाराजगी व्यक्त की थी एक मामले में, जब 150 दिन क्या बल्कि पूरे 5 साल 10 साल बीतने के बाद भी सुवोमोटो प्रकटीकरण जैसा धारा 4 में वांछित था नहीं किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग के उसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में धारा 4 के अधीन जो वर्णित क्रम है उसको पब्लिक अथॉरिटी को वेबसाइट यानी अंतर्जाल पर, प्रिंट मीडिया यानी अखबार, समाचार पत्र, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या अन्य प्रचार प्रसार के जो माध्यम है उनके माध्यम से उसको प्रकटीकृत करना था। धारा 4 की उपधारा ब और उपधारा ब का जो 16वां उपवाक्य है वह इसी से संबंधित है जो सवाल पूछा है श्रीमान बिक्कर 007BAI ने, यानी सेक्शन 4 सब सेक्शन बी क्लास 16 यह उल्लिखित करता है कि पब्लिक अथॉरिटी जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और अन्य पर्टिकुलर्स प्रकटीकृत करेंगे। अब यहां पर पता कौन सा, पर्टिकुलर्स कौन सा, मोबाइल नंबर कौन सा, सीयूजी मोबाइल नंबर है उसको डिस्प्ले होना चाहिए, अगर ऑफिस का फोन नंबर है वो डिस्प्ले होना चाहिए। पदनाम इसलिए कि जब जन सूचना आवेदक आवेदन देगा तो उसको जानकारी होनी चाहिए। पता इसलिए कि ताकि उस पते पर जो पत्राचार हो, रजिस्ट्री भेजना हो, जन सूचना आवेदक प्रेषित कर सके। यहां पर इस कंफ्यूजन से मुक्त हो जाना चाहिए कि व्यक्तिगत पता देना है, व्यक्तिगत नंबर देना है, जी नहीं। अगर आप व्यक्तिगत पता देते हैं, उसको डिस्क्लोज करते हैं, तो आपको याद है आप पब्लिक सर्वेंट हैं। इसीलिए धारा 8 बनाई गई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, जो कई मामलों को दृष्टिगत रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रकटीकरण करने से मुक्त करती है जन सूचना अधिकारी को। सेक्शन 81G है, सेक्शन 81H है, सेक्शन 81J है, यानी व्यक्तिगत सूचनाएं, ऐसी सूचना जो खतरा पैदा कर सकती है। तो यदि आप व्यक्तिगत पते का प्रकटीकरण यहां पर करते हैं तो यह खतरा पैदा कर सकता है जन सूचना अधिकारी को, या कोई अन्य बात हो सकती है, सेफ्टी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए व्यक्तिगत पता नहीं डिस्प्ले करना है, बल्कि जो डिस्प्ले करना है, जो डिस्क्लोज करना है, वह कार्यालयीय पता, ऑफिशियल एड्रेस डिस्क्लोज करना है। अदर पर्टिकुलर्स क्या है? अदर पर्टिकुलर्स हम आपको एक एग्जांपल दें तो इलाहाबाद
हाई कोर्ट की वेबसाइट एक बार आप जब देखेंगे तो वहां पर जिस तरह से सुओ मोटो डिस्क्लोजर किया गया है वह वास्तव में काबिल तारीफ है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की फुल्ली कंप्लायंस की गई है वहां पे, लेकिन इसके साथ साथ 81J का भी पूरा ख्याल रखा गया है, 81J का ही पूरा ख्याल रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय पता, फोन नंबर बिल्कुल प्रकटीकृत किया जा सकता है आरटीआई के माध्यम से, बल्कि स्वतः इसका प्रकटीकरण किया जा चुका है। जो आपका कार्यालय है वहां पर दीवार पर लिखा गया है ऐसा विवरण, तो उसके लिए जनसूचना आवेदन संधार्य ही नहीं है। जो सूचना स्वयं प्रकाशित की जा चुकी है उसके लिए जनसूचना की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह से जो विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है इस व्याख्या के अधीन संभवतः श्रीमान विक्कर 007 बाई संतुष्ट हो गए होंगे। फिर भी यदि उनका कोई सवाल है, कोई शंका है, हमें लिखेंगे, निश्चित रूप से अपनी इस छोटी सी बुद्धि से निश्चित रूप से समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन चलते चलते ये निवेदन जरूर रहेगा कि अगर किन्हीं कारणों से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, ताकि इस जागरूकता अभियान में, करप्शन फ्री इंडिया बनाने में आपका सहयोग हमको मिलता रहे और राष्ट्र समुन्नत हो सके। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।